नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना का कहर, दिल्ली और मुंबई में नहीं थम रही रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहा चिंता। देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर हर किसी को अपने चपेट में ले रही है। जो राज्य अपना पीक देख चुका है वहां भी हालात बेकाबू हो रहे हैं और हर रिकॉर्ड टूट रहा है। कोरोना का हाहाकार, आज से कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन। मुंबई में स्टेशन बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज से देश के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। मुंबई में इसका असर भी देखा गया है, जहां लोग शुक्रवार सुबह ही बाजारों में सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। मुंबई में वैक्सीन तो दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 7,000 से अधिक केस तो मुंबई में 9,000 से अधिक केस सामने आए हैं। इस बीच मुंबई में वैक्सीन तो दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज हो गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कैसे रोका जाए, इसके लिए एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीनेशन कोविड को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, लेकिन यह एक मैजिक बुलेट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का असर आने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 1,31,000 से ज्यादा केस और 780 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 1,31,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 780 है। दक्षिण अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई रोक, भारत ने किया रिफंड। ट्रेन टिकट बुक करने पर हो रही परेशानी, फर्जी सॉफ्टवेयर की मदद से ब्लैक में हो रहा था रिजर्वेशन, रेलवे ने किया खुलासा। रेलवे ने अवैध रूप से टिकटों की बुकिंग स्कैम के बारे में पता लगाया है। अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से टिकटों की बुकिंग कर यात्रियों को इसे ब्लैक में बेचा जाता था। इस तरह के मामले को रोकने के लिए मुंबई में एक साइबर सेल भी बनाया गया है। ई पास के 87,000 आवेदन खारिज, 480 पार केस दर्ज, 731 के काटे चालान। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान यात्रा करने के लिए ई पास लेना जरूरी है। सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, सभी को लग चुका है टीका। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने 2 अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमारे रिकवरी रेट में आई गिरावट, वैक्सीनेशन में ला रही है तेजी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की रिकवरी दर कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1,19,13,292 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ने लिया बड़ा फैसला, 10 अप्रैल से की जाएगी सिर्फ बेहद जरूरी सर्जरी। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 10 अप्रैल से केवल बेहद जरूरी सर्जरी करने का फैसला लिया है। सेंट्रल रेलवे ने तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर लगाई रोक। मुंबई उपनगरीय रेल के सेंट्रल रेलवे ने तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर रोक लगा दी है। सेंट्रल रेलवे ने ये कदम प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से उठाया है। वैज्ञानिकों ने कर दिखाया चमत्कार, अब खून के लिए नहीं करनी होगी मशक्कत। एक शोध के बाद वैज्ञानिकों ने अब ओ ब्लड ग्रुप के साथ साथ ए ब्लड ग्रुप को भी यूनिवर्सल डोनर माना है। दरअसल ओ ग्रुप का ब्लड रेयर होने की वजह से मिलने में समस्या होती थी, तो अब इस स्टडी के बाद लोगों को खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति चुन सकता है अपना धर्म, जादू टोना से धर्मांतरण करने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका में कहा गया कि जबरदस्ती से धर्मांतरण किया जाना न केवल अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के भी खिलाफ है। दिल्ली में प्राइवेट लैब्स पर बढ़ा सैंपल टेस्टिंग का बोझ, कहा अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दिल्ली में कोविड-19 के 7,437 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई है। LG का फोन इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों के लिए बुरी खबर, सॉफ्टवेयर अपडेट और सपोर्ट को लेकर कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। LG ने एक हफ्ते पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि वो हमेशा के लिए अब अपना स्मार्टफोन बिजनेस बंद करने जा रहा है। ब्रांड ने कहा था कि वो पूरी तरह यानी कि 31 जुलाई तक इस बिजनेस को बंद कर देगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से डीए की बाकी किस्तों का भुगतान किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को लाभ होगा। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का जल्द भारत में शुरू होगा ट्रायल। अमेरिका की दिग्गज फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन अब अपनी कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत में शुरू करने की योजना बना रही है। भारत दौरे पर कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। 7 से 10 अप्रैल तक की अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री 2 दिन पहले जोधपुर पहुंचे और वहां से वे जैसलमेर, नई दिल्ली और आगरा गए।
पीएम बिना वैक्सीन के उत्सव मनाने में मशगूल। लॉकडाउन के समय में घर लौट रहे प्रवासी मजदूर, बोली कांग्रेस। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,60,542 हो गई है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए